देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचला निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवत गीता 18 दिन के क्लास के तीसरे दिवस में। तो क्षमा कीजिएगा, आज थोड़ा सा विलंब हुआ टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो है भगवत गीता का तीसरे अध्याय के ऊपर। तो हम लोग आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल हमने चर्चा किया था भगवत गीता के दूसरे अध्याय के ऊपर, तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे, स्मॉल रिकैप सेशन। तो हमने शुरू किया था भगवत गीता के दूसरे अध्याय का, जो कि है गीता का सार। और उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के बारे में पूरा बताया था। और जब अर्जुन ने भगवत गीता 2.7 में जब अर्जुन ने कृष्ण को समर्पित हो गए, पूरे शिष्य बन गए, तब कृष्ण ने जो है 2.11 से भगवत गीता का शुभारंभ किया। तो पहला श्लोक जो भगवान ने बताया था वो था कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम स्वर्गम अकीर्ति करम अर्जुन। तो जो पहला श्लोक था जो भगवान ने बताया था वो था कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश कहाँ से आया? क्योंकि हमने कल श्रवण भी किया था, श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक के परपट में लिखा है, जो मनुष्य देहात्म बुद्धि के लेवल पर जाके सोचता है तो वो एक शूद्र कहलाता है। तो अर्जुन जो थे वो तो भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर ऐसा कल्मश कहाँ से आ सकता है? इसका मतलब ये पूरा स्पष्ट होता है कि ये जो है, ये जो भी है भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार भगवान ने अर्जुन को गीत गीता गीता का सारा जो सार जो है गीता का, इसलिए इस अध्याय का नाम ही श्रील प्रभुपाद ने रखा है गीता का सार। यानी कि गीता का जो मर्म है वो आत्मा के ऊपर जो भगवान कृष्ण का जो भी व्याख्या है वो इस अध्याय में इंक्लूडेड है। और ये बहुत ही विस्तृत रूप में श्रील प्रभुपाद ने इसका वर्णन किया है। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय से आगे बढ़ेंगे और हम आज चर्चा करेंगे भगवत गीता के तीसरे अध्याय के ऊपर। तो आप शायद से मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो ये भगवत गीता के जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है कर्मयोग। तो ये जो कर्मयोग जो है
ये इसके कई सारे इंटरप्रिटेशंस श्रीला प्रभुपाद के पहले को कई सारे लोगों ने इसके इंटरप्रिटेशंस दिए थे कि कर्मयोग ऐसा है, कर्मयोग मतलब हमारी ड्यूटी करना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब सिद्धांत दिए हुए थे श्रील प्रभुपाद के भगवत गीता के लिखने के पहले। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो है कर्मयोग का जो रियल मीनिंग है वो जो है वो भगवान ने श्रील प्रभुपाद ने अपने भगवत गीता में उसको एक्सप्लेन किया है। तो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम, कर्मयोग क्या है। तो कर्म तो हम सबको पता है कि कर्म मतलब क्या होता है। कर्म मतलब जो हमारी जो कर्तव्य होते हैं, कर्तव्यों को निभाना, और वो कर्तव्यों को ही कर्म बोलते हैं। ये पहला शब्द तो क्लियर हो गया कि कर्म क्या होता है। अब अगर हम दूसरे शब्द को देखेंगे तो वो है कर्म योग। कर्म योग मतलब क्या होता है? कर्म और कर्म करना और कर्म योग में बहुत डिफरेंस होता है। कर्म करना मतलब हम नॉर्मली हमारा कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म योग का मतलब होता है कि हम भगवान को सेंटर में रख के भगवान के लिए कर्म करना, उसको बोलते हैं कर्म योग। अब अगर हम योग का मतलब समझे तो योग का मतलब होता है कि मतलब हमारा और भगवान के साथ जो कनेक्शन है उसको योग बोलते हैं। जैसे कि योग के दो प्रकार के संस्कृत में मीनिंग है। पहला मीनिंग जो है योग यानी कि जो हम योगा जो हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, उसको भी योग कहते हैं। और दूसरे प्रकार का जो इसका मीनिंग है योग है, वो है योग यानी मिलाना। और भगवान का और हमारा जीव, हम जीव और भगवान ईश्वर का जो कनेक्शन है उसको बोलते हैं योग। जैसे कि मैंने प्रथम दिन में भी बताया था कि भगवत गीता मूलतः 5 विषयों पर चर्चा करती है: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये कर्म योग जो है, इसमें योग का मतलब है ईश्वर का जीव से कनेक्शन, उसका क्या संबंध है। तो योग योग का मतलब होता है ईश्वर और जीव का संबंध। और कर्म योग को अगर हम मिलाएंगे तो दोनों शब्दों को तो इसका मतलब होगा कि कर्म यानी हमारे कर्तव्य, योग मतलब हमारा और भगवान का संबंध। हमारे और भगवान के संबंध को सुदृढ़ करने वाले जितने भी कर्म है, स्ट्रांग बनाने के लिए, भगवान और हमारे संबंध को स्ट्रांग बनाने के लिए जितने भी कर्म है वो सब कर्मयोग में आते हैं। उसको बोलते हैं कर्मयोग। बाकी कई सारे ऐसे भौतिक एग्जाम्पल है जो कि बोलते हैं कर्मयोग हमारी कर्तव्य को करना है। वो लोग प्राय श्लोक कोट करते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का। लेकिन रियल मीनिंग जो है कर्मयोग का, जो शिला प्रभुपाद ने हमको बताया है, वो है भगवान यानी ईश्वर और जीव जीव का जो संबंध है उसको सुदृढ़ करने वाले जितने भी कर्म है, जब हम वो कर्म करते हैं तो हम कर्म योगी कहलाते हैं। जो कर्म योग करता है वो कर्म योगी कहलाता है। तो ये सबसे पहला हमारा इस ये कर्म योग का मतलब हमारा क्लियर हो गया। ये जो मेरा लेजर पॉइंट जहाँ पे कर्म योग का मतलब क्लियर हो गया। कर्म यानी कर्तव्य, योग यानी ईश्वर और जीव का के साथ संबंध। ईश्वर और जीव के संबंध को सबसे ज्यादा जो सुदृढ़ करता है वो कर्म अगर कोई करता है तो उसको कर्म योगी कहते हैं। तो ये सबसे पहला हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था कर्म योग का। और फिर हम चलते हैं, ये जो हमारे जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपके सामने, जो मेन टॉपिक है हमारे आज के डिस्कशन के। तो पहला टॉपिक है कर्म योग क्या है, दूसरा है कर्म के कितने प्रकार है, तीसरा है कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, चौथा है आत्म साक्षात्कार करने वाले कौन से व्यक्ति होते हैं, पांचवा है जीवात्मा इस संसार में किसके द्वारा कार्य करता है, पांचवा है हमारे द्वारा न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों होते हैं, और छठा है हमारा परम शत्रु कौन है। तो इसमें से हमने पहला जो पार्ट है हमने कवर किया,
कर्मयोग क्या है। तो हम अभी दूसरे ये में जाएंगे। दूसरा जो है वो है कर्म के कितने प्रकार है। अब जैसे मैंने पहले दिन भी आपको ऐसा सूचित किया था कि कर्म के मुख्यतः कर्म के 3 प्रकार है, जो कि है, एक है कर्म, दूसरा है विकर्म, तीसरा है अकर्म। तो ये जो है कर्म, सबसे पहला जो है कर्म। अब आप इस चित्र में देख सकते होंगे कि एक माताजी जो है एक बच्चे को सहायता कर रही है, उसको उठा रही है, यानी वो एक कर्म कर रही है। ये जो है सिंपल कर्म है, इससे आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो ये जो है ये पहला प्रकार का कर्म है, किसी की मदद करना। तो ये जो है ये पहला प्रकार का कर्म है, जो कि है सिर्फ कर्म। दूसरे प्रकार का जो कर्म है वो है विकर्म। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक तरफ जो है वेज है, दूसरी तरफ जो है नॉन वेज है। विकर्म मतलब जितने भी गंदे कार्य हम करते हैं ना, वो सारे विकर्म में आते थे। हमारे इस्कॉन के जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, वही स्त्री संग नहीं करना और मांसाहार नहीं करना, ये अगर ये 4 रूल को कोई तोड़ता है, तो वो जो रूल्स तोड़ता है और जब वो ये 4 चीजें करता है, तो वो उसका जो कर्म है वो विकर्म में काउंट हो जाता है। विकर्म यानी कि जितने भी गंदे चीज हम करते हैं सब विकर्म में आ जाते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे, एक माता जी इज शी इज इन डाउट वेदर टू व्हाट टू ईट द वेज और टू ईट द नॉन वेज। अब इससे मुझे प्रभुपाद जी का एक लेक्चर याद आया है, मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूंगा कि एक बार श्रील प्रभुपाद का मैं लेक्चर सुन रहा था। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया कि we are eating veg, that doesn't mean that there is no life in the plants। इसका मतलब नहीं है कि हम वेज खाते, इसका मतलब नहीं है कि वेज के अंदर प्राण नहीं है, प्लांट्स के अंदर प्राण नहीं है। हर जीव के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर प्राण है। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं मुझे भी कि तुम लोग बोलते हो कि नॉनवेज के अंदर यानी पशुओं को काट के खाना ये तो पाप है, उसमें प्राण होते हैं। लेकिन प्लांट्स में यानी कि पेड़ पौधों में भी तो प्लांट्स जीवन होता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, पेड़ पौधे के अंदर जीवन होता है, और हम लोग वेज इसलिए खाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब भगवान ने अगर हमको बोला होता चिकन मटनम, तो हम चिकन और मटन खाते। लेकिन भगवान ने बोला है क्या, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फलम तोयम। तो ये जो वेज चीजें जो है, हम वेज, वी आर नॉट डिस्टिंग्विश विथ वी आर ईटिंग वेज और नॉन वेज, वी आर डिस्टिंग्विश्ड विथ व्हाट इज कृष्ण प्रसाद। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो। अगर कोई वेज खा के भी अगर कोई कृष्ण को भोग लगा के नहीं खाता है, तो वो केवल पाप ही खाता है, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्योंकि इस संसार में जो कुछ है, जो कुछ हम देखते हैं, ये सारे भगवान की चीज है। और हम लोग अगर बिना भगवान को बताए, बिना भगवान को भोग लगाए अगर हम खा रहे, तो भले ही वो वेज हो, लेकिन वेज के अंदर भी प्राण है। जब आप भगवान को वो चीज ऑफर करते हो, तो भगवान उसमें से जितना भी उसके अंदर वो जो जीव है ना प्लांट्स के अंदर, वो भगवान जो है उसके प्राण को अपने अंदर समाहित कर लेते। मतलब क्या हुआ, उस जीव का उद्धार हो गया क्योंकि भगवान ने उसको स्वीकार किया। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वी आर फोर्सिंग ऑन द ईटिंग ऑफ कृष्ण प्रसाद, नॉट वेजिटेरियन। तो ये मुझे एक पॉइंट याद आया विकर्म से। तो विकर्म जो है वो उसमें जितना भी जो बुरे कर्म हम करते हैं सब आ जाते हैं।
और तीसरा प्रकार का जो कर्म है, जो कि सर्वश्रेष्ठ कर्म है, वो है अकर्म। अभी इसका जो अकर्म का जो है, अकर्म के कई सारे मीनिंग निकले हुए, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार के इसके मीनिंग है। जैसे कि कुछ भाषाओं में अकर्म का मतलब होता है विकर्म, यानी अकर्म मतलब बुरे कर्म, कुछ भाषाओं में। लेकिन संस्कृत में अकर्म का मतलब होता है जिनका गिनती कर्म में नहीं होता। अकर्म यानी जिनकी गिनती कर्म में नहीं होती, जिनके पुण्य नहीं मिलते, लेकिन आपको भगवान के धाम में आपको वास मिलता है, ये अकर्म होता है, ये सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक भक्त जो है अन्य भक्तों को यहाँ पे सर्विंग कर रहे हैं। तो ये जो है ये अकर्म में काउंट होता है। सेवा करना, और वो भी भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान से भी बढ़कर है भक्तों की सेवा करना, ये जो है ये अकर्म में काउंटिंग होते हैं इसके। तो ये जो है ये कर्म के तीन प्रकार है। पहला है कर्म, जो कि जिससे पुण्य मिलता है, जो कि है सेकंड क्लास, जैसे प्रभुपाद जी की भाषा में अगर बोलते हैं सेकंड क्लास। और दूसरा है विकर्म, जो कि है थर्ड क्लास। और तीसरा है अकर्म, जो कि है फर्स्ट क्लास। तो अक- कर्म, विकर्म और अकर्म, ये कर्म के तीन प्रकार है। तो ये हमारा एक टॉपिक क्लियर हो गया कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है। अब देखिए, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वैष्णव कुटुंब परिवार है, जो कि मृदंग लिए हुए भगवान का भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, साधना कर रहे। तो कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि भगवान ने जो है कर्म करने के लिए तो बोला है, लेकिन भगवान ने प्राय कृष्ण भावना भावित कर्म करने के लिए बोला है। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कर्म योग मतलब भगवान का हमारे साथ संबंध जो दृढ़ करता है उसको कर्म योग कहते हैं। तो ये जो है ये श्रीला प्रभुपाद को अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है। ये सब कुछ जो है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये सारे श्रीला प्रभुपाद के बुक्स में भी है और आचार्य की टीकाओं के ऊपर भी है। तो ये जो है श्रीला प्रभुपाद को अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं थी कि कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, क्योंकि ये तो चैप्टर का नाम है कर्म योग। इसका मतलब ही है कि भगवान के साथ संबंध दृढ़ करना, तो इसका मतलब ही है कि कृष्ण भावना भावित। लेकिन नौसिखी लोगों के लिए श्रील प्रभुपाद ने इसका इस चैप्टर का नाम रखा कर्म योग, और इसमें बहुत सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कृष्ण भावना भावित कर्म के ऊपर। तो कृष्ण भावना भावित कर्म मतलब क्या। कृष्ण भावना भावित कर्म मतलब हम हमारे पास जो कुछ भी है वो केवल भगवान कृष्ण के लिए है। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास कुछ ना कुछ आता है, हमारे घर पे एक मंदिर भी होना चाहिए ताकि हम भगवान की अच्छी से सेवा करें। हम हर दिन मंदिर नहीं जा सकते, हम बड़े बड़े मंदिर में हर दिन नहीं जा सकते, तो इसलिए हमारे घर पे भी एक मंदिर होना चाहिए। यदि आपका घर मंदिर के पास में है या वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप मंदिर नहीं नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपका पूरा दिन मंदिर आपके नियर बाय इस्कॉन टेम्पल में बीत सकता है। लेकिन अगर आप मंदिर से दूर हो तो आपको मंदिर रखना अवश्यंभावी हो जाता है, और वो कंपलसरी भी है। क्योंकि जब हम लोग मंदिर में रखते हैं, मंदिर हमारे घर पे बनाते हैं और विग्रह रखते हैं और विग्रह की पूजा करते हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है कि जब हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं हमारे घर पे, तो हमारा पूरा चेतना जो है
वो केवल भगवान के ऊपर केंद्रित होता है। इन द सेंटर कृष्णा। मैं कृष्णा इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कृष्णा ही परम भगवान है। अगर हम देखें गीता का सार में तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? अहम बीज प्रद पिता। मैं ही, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं ही सबका पिता हूँ। और बाद में क्या बोला है? मत्तः परतरम न अन्यत। मत्तः मेरे जैसा, परतरम अन्य कोई नहीं है, न अन्यत अन्य कोई नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यत किंचिदस्ति धनंजय। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, संशय नहीं है कि इस संसार में मेरे समान या मेरे से ऊपर कोई नहीं है। और यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धनंजय कह के संबोधित किया है। तो धनंजय अर्थ का वर्ड का मैं मतलब समझा दूं तो धनंजय मतलब जिसके पास धन है। किसका? जय का धन है। अब आप बोलोगे जय का धर्म मतलब क्या? जय का धन मतलब जिसने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त की है और जिसके ऊपर इंद्रियों के विजय का धन है, उसको धनंजय बोलते हैं। यानी कि अर्जुन ने जो है अपनी सारी इंद्रियों पर अपना नियंत्रण पा लिया था। उन्होंने निद्रा पर भी अपना नियंत्रण पा लिया था। तो इसलिए भगवान यहाँ पे उनको धनंजय नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्व इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणात इव। यहाँ पे भगवान कृष्ण एग्जाम्पल देते हैं कि जिस प्रकार एक मणियों की माला होती है, यानी कि मणियों की माला, मोतियों की माला। तो मोतियों की माला में जो है, मोती तो दिखते हैं, लेकिन मोती उस माला में किसके वजह से टिके हुए हैं? मोती उस माला में उसके पीछे छुपे धागे की वजह से टिके हुए हैं। क्योंकि अगर धागे को हम लोग काट दे तो सारे मोती बिखर जाएंगे। तो लेकिन वो धागा अपने आप को प्रकाशित नहीं करता है, लेकिन धागा के वजह से ही मोती उस माला पे टिके हुए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों में जो धागा है वो दिखता नहीं है, लेकिन उसी के कारण सब लोग टिके हुए हैं, उसी प्रकार मैं जो हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ। जैसे कि ब्रह्मा जी ने भी कहा है ब्रह्म संहिता के 5.1 में कि अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद जो है, कृष्ण जो है, ये सभी कारणों के कारण है। कृष्ण इज द कॉजेस ऑफ ऑल द कॉजेस। अगर हम हमारे डीएनए चेक करेंगे ना तो कोई भी कॉज है, कोई भी कारण है, हम उसको अगर ट्रेस बैक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बारिश होती है। अभी जैसे बारिश का सीजन अभी गया, तो बारिश कैसे होती है? बारिश कैसे होती है? बारिश जो है इंद्रदेव की कृपा से होती है, या हम लोग कह सकते हैं वाटर साइकिल। जब सूर्य का तापमान गिरता है तो पानी जो है बाष्पीभूत होकर ऊपर जाते हैं, फिर वो लोग बादल बनते हैं, फिर वो लोग ऐसा आता है। तो इसका मतलब है इवेपोरेशन का सोर्स क्या है? सन, सूर्य। तो इवेपोरेशन का जो सोर्स है वो है सूर्य। और सूर्य किधर है? सौर मंडल में। हमारे पूरे सौर मंडल के सेंटर में है सूर्य। और सूर्य क्या है? सूर्य हवा में तैर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ग्रेविटी के वजह से, ग्रेविटी के वजह से ही तैर रहा है, लेकिन अगर हम ग्रेविटी को, हम लोग अगर संस्कृत में देखेंगे तो ग्रेविटी का वर्णन संस्कृत में भी है। पहले जो है ग्रेविटी का वर्णन था संकर्षण पावर, यानी संकर्षण शक्ति को, संकर्षण शक्ति ही इंग्लिश में ग्रेविटी का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कर दिया गया। लेकिन पहले इसका नाम था संकर्षण शक्ति। संकर्षण शक्ति मतलब क्या? बलराम जी जो है अपना विस्तार करते हैं अनंत शेष या शेषनाग के रूप में, और शेषनाग जो है उनका जो शक्ति है, उनके वजह से ही ये सारे ब्रह्मांड हवा में तैर रहे। तो हवा में तैरने के कारण क्यों तैर रहे हैं? संकर्षण के कारण या शेषनाग के कारण। और शेषनाग किसके अंश है? शेषनाग भगवान कृष्ण के प्रथम एक्सपेंशन है। भगवान कृष्ण के जो फर्स्ट एक्सपेंशन जो है अपने दाहिने तरफ से जिसको उन्होंने निकाला था, वो थे संकर्षण या बलराम जी।
तो जैसे हमने इस एक नेचुरल इवेंट को ट्रेस बैक किया, तो उसका सारा कॉज जो है किधर गया? कृष्ण के पास गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मणियों के जो धागा है उसमें धागा दिखता नहीं है, लेकिन धागे के वजह से ही सारे मोती उसके ऊपर टिके हुए हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा था कि कृष्ण ही परम भगवान क्यों है। तो कृष्ण भावना भावित कर्म, मतलब कृष्ण को सेंटर में रखते हुए जो भी हम कर्म करते हैं सब कृष्ण के लिए करते हैं। जैसे कोई भी आप भक्त के परिवार में जाओगे तो जितना भी धन आता है, हम धन किसके लिए कमाते हैं? दो वक्त की रोटी के लिए, या हम लोग हमारे पेट भरने के लिए धन कमाते हैं। लेकिन भक्तों के परिवार में ये सबकी ऐसी मनोभाव होती है कि भगवान के लिए भोग बनेगा, भगवान क्या खाएंगे। तो इस प्रकार उनकी चेतना में विकास होता है कि जो भी करना है कृष्ण के लिए करना है। मंदिर क्यों बना रहे? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। मंदिर क्यों बना रहे? घर को वैकुंठ बनाने के लिए। तो ऐसा जब हमारी चेतना होती है, जो भी हम कर्म करते हैं, जब कृष्ण से रिलेटेड हो जाती है, हम जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है कृष्ण भावना भावित कर्म का, तो वो श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में आता है अम्बरीश महाराज का। किस प्रकार अम्बरीश महाराज की सारी इंद्रिया केवल कृष्ण के लिए। वो हाथ हाथ का प्रयोग किस लिए करते थे? भगवान का श्रृंगार करने के लिए। आंख का प्रयोग साधु संतों के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए। पैरों का प्रयोग भगवान के परिक्रमा के लिए। और नासिका का प्रयोग, नाक का प्रयोग भगवान के चरण में तुलसी या फूल को शोभने के लिए। जीवा का प्रयोग हरि नाम लेने के लिए और भगवान का प्रसाद पाने के लिए। तो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म, ये सब हमारे नित्य कर्म है। मतलब सूंघना, देखना, बोलना, खाना, सुनना, चलना, सब हमारे नित्य कर्म है। जब हम इन नित्य कर्मों में जब हम कृष्ण को सेंटर बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। और श्रील प्रभुपाद ने इस कृष्ण भावना भावित कर्म को करने के लिए ही इस्कॉन बनाया। कितना सिंपल कर दिया प्रभुपाद जी ने। सुबह उठो, मंगला आरती करो, भगवान का दर्शन करो, फिर नाम जप करो। जिह्वा का प्रयोग हो रहा है, आंख का प्रयोग हो रहा है। नाम जप में दो प्रकार की इंद्रियों का प्रयोग होता है। एक होता है जब हम लोग नाम जप करते हैं तो जीवा का प्रयोग होता है उच्चारण करने में, और कानों का प्रयोग होता है सुनने में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दोनों काम एक साथ होता है। तो मंगल आरती में भगवान के दर्शन किए, फिर हरिनाम उच्चारण में कान और नासिका का कान और मुख का प्रयोग किया। और फिर आता है श्रृंगार आरती में हम लोग भगवान की परिक्रमा करते हैं मंदिर की प्रभुपाद जी के साथ, तो पैरों का भी काम हो रहा है। और फिर जब भगवान के जब पुराने हार निकाले जाते श्रृंगार आरती के पहले, तो उसको सूंघने का भी प्रयोग हो रहा है। फिर जिह्वा का जो दूसरा कार्य है, भागवतम क्लास के बाद फिर प्रसाद ले लो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में ऐसा पूरा सिस्टम बनाया है जिस तरह कृष्ण भावना भावित कर्म हम कर सके। तो ये जो है हमारा दूसरा टॉपिक था, कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है। तो अब हम तीसरे टॉपिक पे जाएंगे, जो कि है आत्म साक्षात्कार करने वाले कौन से व्यक्ति होते। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा हमने योग पे चर्चा किया था। तो ये जो, जैसे कि मैंने प्रथम दिन भी बताया था कि भगवत गीता जो है वो 3 विभागों में बटी हुई है। सबसे पहला है सबसे पहला है सबसे पहला जो है वो है भगवत गीता के जो प्रथम 6 अध्याय है, तो वो है कर्मयोग। और फिर 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक जो है वो है भक्ति योग। और 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक जो है ये है ध्यान योग। तो ऐसे 3 विभागों में 6 6 6
18 अध्यायों में भगवत गीता बटी हुई है। तो आज जो ये जो तीन योग जो है, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग, ये आत्म साक्षात्कार के यानी कि खुद को जानने के, खुद का भगवान से जीव का भगवान से संबंध जानने के तीन तीन माध्यम है कि कैसे हम लोग जान सकते हैं। तो पहला जो है वो है कर्मयोग, जिस पर हम जो मेन टॉपिक है वो है कर्मयोग। तो कर्मयोग में हम भगवान के संबंधी कर्म करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है ये प्रथम प्रकार का कर्म है, यानी कि प्रथम प्रकार का माध्यम में भगवान को प्राप्त करने वाले या आत्म साक्षात्कार का। दूसरा जो माध्यम है वो है ध्यान योग, या आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ध्यान के बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे कि अष्टांग योग का भगवान ने मुख्यतः वर्णन किया है, जैसे कि उसके कई सारे अंग होते हैं, जब और प्राणायाम और कई सारे ऐसे अंग होते हैं। और सबसे टॉप मोस्ट जो अंग है उसका अष्टांग योग का, वो है समाधि। तो आप इस देख सकते हैं इस पिक्चर में, जब मेरा लेजर वहां पे है, तो आप इस देख सकते हैं इस योगी के जो है, योगी के मस्तिष्क से एक ज्योति निकली, और ये ज्योति जो है ये अंतरिक्ष में जा रही है। और इसका ये जो है ये ऊपर ऊपर के लोकों में, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि पृथ्वी के ऊपर 7 लोक है, कल मैंने बताया था। तो इस ये जो है ये ऊपर के लोकों में जा सकते हैं, जैसे कि जनलोक, महरलोक, तपोलोक, सिद्धलोक तक जा सकते हैं। तो अष्टांग योग के कई सारे अंग हैं और उसपे टॉप मोस्ट अंग है समाधि। लेकिन इसमें ध्यान वाली चीज ये है कि अष्टांग योग का जो प्रथम स्टेप है, प्रथम स्टेप पर ही हम हमारा फॉल डाउन हो सकता है, हम हमारा पतन हो सकता है। कैसे? क्योंकि अष्टांग योग मतलब पूरी तरह हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन, माइंड और भगवान, बीच में कोई कनेक्शन नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन, और एकदम एकाग्रचित, फुल फोकस्ड, और किधर आपका मन नहीं जा रहा है। तो ऐसा प्रथम स्टेप में अगर ये इतना करना इतना हार्ड है, कठिन है, तो अष्ट अंग यानी 8 अंग तो छोड़ दो, क्योंकि प्रथम स्टेप में हमको पूरी तरह भगवान में मतलब लीन तो नहीं, भगवान में पूरी तरह हमारा मन को फोकस रखना पड़ेगा। हमारा मन एक सेकंड के लिए उधर उधर भागता रहता है। जैसे कि अर्जुन ने 9वें अध्याय में क्या बोला भगवत गीता के, कि मैं अपने श्वास को, हम मेरे ब्रेथ को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे सांस को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं मेरे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। सोचिए मन कितना चंचल है। एक व्यक्ति सांस को कंट्रोल कर सकता है कुछ दिन, कुछ देर के लिए, लेकिन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अष्टांग योग और कर्म योग में क्या बात है कि हमारा मन जो है वो इधर उधर इधर उधर, इधर से उधर हमेशा चलता रहता है। लेकिन जो बीच वाला जो योग है, जो सर्वश्रेष्ठ योग है, वो है भक्ति योग। भक्ति योग में हमारी सारी इंद्रिया भगवान में चिंतन चिंतन करती रहती है। जैसे कि मैंने नेक्स्ट पिछले टॉपिक में बताया था कि हमारी सारी इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में रखते हैं तो उसको बोलते हैं भक्ति। सिंपल। जब हमारी सारी इंद्रिया भगवान भगवान में लगी होती है, और ये भक्ति करना कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज नहीं है, और इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा प्रभुपाद जी ने ऐसा सिंपल किया है। तो बैक टू आवर टॉपिक, आत्म साक्षात्कार करने वाले कौन से व्यक्ति होते हैं? तो यहाँ पे हमने 3 योग की चर्चा की, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। तो इसमें जो है ऐसे इनको 3 विभागों में बांटा गया है। एक होते कर्म योगी, भक्ति योगी और ध्यान योगी। तो हमने चर्चा की कि 3 मेथड है भगवान को प्राप्त करने के, लेकिन कर्म योगी, भक्ति योगी और ध्यान योगी के अपेक्षा कर्म योग से भगवान मिलेंगे, लेकिन बहुत समय लगेगा, आपको करोड़ों करोड़ों जन्म लगाना पड़ेगा। ध्यान योग में आपका अगर मन स्थिर नहीं हुआ
तो आपके मृत्यु के बाद आपको और एक जन्म, अगर उस जन्म में आपने सिद्धि प्राप्त नहीं की तो और एक जन्म, ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन भक्ति योग एक ऐसा चीज है, बहुत सिंपल है। बस आपको नाम जप करना है और रेगुलेटिव प्रिंसिपल करना है, हो गया, भक्ति योग हो गया। श्रवण करना है, कीर्तन करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम जब आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका विष्णु स्मरणम यानी भगवान का स्मरण होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम भगवान की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, अर्चनम भगवान की अर्च विग्रह की सेवा करनी है, वंदनम भगवान का, भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनका वंदनम करना है, दास्यम भगवान का दास बनना है, वंदनम दास्यम साक्यम भगवान को अपना सखा बनाना है। कितना सिंपल है। फ्रेंड बनाना तो बहुत ही सिंपल होता है, एकदम कैजुअल फ्रैंकली होता है फ्रेंड। तो और लास्ट में आत्मनिवेदन, हमारे आत्मा को हम भगवान को समर्पित कर लेते। तो भक्ति जो है इज द सिंपलेस्ट वे टू आत्म साक्षात्कार, टू सेल्फ रियलाइजेशन। तो आत्म साक्षात्कार करने वाले तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं कर्मयोगी, भक्ति योगी, ध्यान योगी, और उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं भक्ति योगी। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ और फिर हम लोग दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, जो कि है जीवात्मा इस संसार में किसके द्वारा काम करता है। तो इसमें जो है, इसमें एक बहुत ही फेमस श्लोक है भगवत गीता का, तीसरे अध्याय में कर्मयोग का ही है, जो कि है प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। यानी जीव जो है, जीवात्मा जो है, इस संसार में प्रकृति में तीन गुणों के अधीन काम करता है। बहुत ही फेमस है ये तीन गुण जो है। ये है पहला, इस पिक्चर में लेजर में आप देख सकते हैं, वो है सत्व गुण। यानी कि सत्व गुण मतलब हमारे अंदर सत्वता जब आती है, हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो हम जब अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि जो कर्म विभाग में जो मैंने बताया था कि कर्म के तीन प्रकार होते हैं, जो उसमें जो अच्छे कर्म जब होते हैं कि हम लोग मांसाहार नहीं करते, जुआ नहीं खेलते, उसमें साथ शाकाहारी भोजन होता है, हम सुबह प्रातः काल में उठ जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ये सत्व गुण में आते हैं। और सत्व गुण में अगर हम प्रसादम के बारे में देखेंगे तो खाद्य जो है ये सात्विक का भरा रहता है। यानी कि हम सारी प्रकार के सब्जियां, फलों, दूध, इन सबको पाते हैं, ये है सत्व गुण में आते हैं। और इसके जो सत्व गुण को रिप्रेजेंट करने वाले जो देवता है वो है विष्णु। यहाँ पे मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीन जो है ये देवताओं में इनकी काउंटिंग होती है। जैसे कि हम हमारे सनातन धर्म में कई सारे देवता है, 33 करोड़ डेमिगॉड्स देवता है, और उसमें मुख्यतः ये तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। आप ध्यान देना मेरे वर्डिंग्स पर, मैं कैसे कैसे वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवता है, भगवान नहीं है। ये तीनों क्या है? देवता है। ऐसे कई सारे संप्रदाय है जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को भगवान मानते हैं। कोई बोलता है हम विष्णु को मानते हैं, कोई बोलता है हम ब्रह्मा को मानते हैं, हम कोई बोलता है हम शिव को मानते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों देवताओं में काउंट होते। अभी अगर मैं इनके गुणों के ऊपर जाऊं तो कृष्ण जो है 64 क्वालिटीज के मिश्रण है, यानी कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज है। और ये 64 क्वालिटीज में से 55 क्वालिटीज जो है हमारे अंदर भी है। 55 क्वालिटीज 64 में से, 64 क्वालिटीज का हम लोग चर्चा में ज्यादा नहीं जाएंगे। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने इसके ऊपर बताया है डिटेल में। 64 क्वालिटीज में से 55 क्वालिटीज हमारे अंदर है, और 55 क्वालिटीज हमारे अंदर है क्योंकि हम भी भगवान के अंश स्वरूप है, इसलिए हमारे अंदर भी 55 क्वालिटीज।
और इन तीनों में जो है, इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग क्वालिटीज है। लेकिन इन तीनों देवताओं में भी टॉप मोस्ट अगर हम काउंट करेंगे तो वो है विष्णु, सबसे क्लोजेस्ट कृष्ण के है। पूरे 64 क्वालिटीज तो नहीं है, लेकिन 60 क्वालिटीज वो वेरी क्लोज टू कृष्णा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है कृष्ण और विष्णु में। तो विष्णु जो है ये सत्व गुण के अधिष्ठाता देवता है। अभी इसका हमें प्रमाण मिलता है, ठीक है। हाँ, तो मैं प्रमाण में नहीं जाऊंगा, नहीं तो हमारा बहुत लंबा समय चला जाएगा। तो तीन गुण जो है उसमें से सत्व गुण के अधिष्ठाता देव है सत्व, विष्णु देव। और रजोगुण के अधिष्ठाता देव है ब्रह्मा देव। और तमोगुण के अधिष्ठाता देव है शिव जी या महादेव। अभी हमको इधर एक बात समझने के लिए जरूरत है कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों के जो अधिष्ठाता देव है, ये ये तीन देव जो है ये उस गुण में नहीं आते, ये उस गुण में काम नहीं करते। जैसे कि बहुत हमको तर्क भी मिलता है कि शिव जी तमोगुण के देवता कैसे। शिव जी तमोगुण में नहीं है, शिव जी तो विशुद्ध सत्व में है, सत्व गुण के भी ऊपर विशुद्ध सत्व में है। क्योंकि भागवत में शिव जी की व्याख्या क्या की गई है, वैष्णवा नाम यथा शंभो, कृष्ण के भक्त में सबसे सर्वश्रेष्ठ है शिव जी। यानी कि वो तमोगुण में नहीं आते, लेकिन उनको भगवान कृष्ण के द्वारा ये कार्य समर्पित किया गया है कि तुम तमोगुण का कार्य कीजिए, आप कार्य करो, लेकिन आप तमोगुण में नहीं आते हो। यानी कि तमोगुण तमोगुण के अधिष्ठाता देव होने के बावजूद वो तमोगुण को स्पर्श नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कमल जो है पानी में खिलता है, लेकिन उसकी पत्तियां पानी के ऊपर फ्लोट करती है, उसके पत्तियों के ऊपर कभी पानी एक्यूमुलेट नहीं होता। उसी प्रकार ये अधिष्ठाता देव जो है, ये भले ही इन तीनों गुणों के अधिष्ठाता देव है, लेकिन ये तीनों गुणों को कभी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि ये तीनों जो है विशुद्ध सत्व सत्व में रहते हैं। सत्व गुण के भी ऊपर, तीनों गुणों के ऊपर जो है विशुद्ध सत्व है। तो इस प्रकार जो है जीवात्मा इस संसार में तीन गुणों के अधीन काम करता है, सत्व, रजस और तमस। ऐसा कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है जो कि इस तीनों गुणों के परे है। जो इस तीनों गुणों के परे है, विशुद्ध सत्व में जो है, वो केवल और केवल भगवान के शुद्ध भक्ति हो सकते, जो कि संसार के नहीं है, वो भगवान के धाम से साक्षात भेजे हुए। और लेकिन इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इन तीनों गुणों के परे है। जो कोई भी हम कार्य करते हैं वो या तो सत्वगुण में होता है, या तो रजोगुण में होता है, या तमोगुण में होता है। लेकिन कृष्ण के लिए जब हम लोग कार्य करते हैं, तब वो जो है वो विशुद्ध सत्व में उसकी काउंटिंग होती है, जो टॉप मोस्ट जो है विशुद्ध सत्व। तो ये तीन प्रकार के गुण है, और जीवात्मा जो है इन तीनों गुणों के अधीन कार्य करता है। तो ये क्लियर हो गया सबको कि जीवात्मा इस संसार में इस तीनों गुणों के अधीन काम करता है, और तीनों गुणों के ऊपर जो है विशुद्ध सत्व है, जो कि है भगवान कृष्ण की भक्ति। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारे द्वारा न चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यों होते हैं। द फ्रीक्वेंट क्वेश्चन ऑफ मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, कि हम नहीं चाहते कि हम बुरे कर्म करें, लेकिन अपने आप वो बुरे कर्म हो जाते हैं। कैसे? यही सवाल जो है भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण को ही पूछा था। और प्रभुपाद हर लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते थे कि हम गैजेट्स खरीदते हैं इस दुनिया में, तो उसका कुछ मैनुअल होता है किस तरह उसको उपयोग करना है। तो भगवत गीता जो है ये हमारे लाइफ का मैनुअल है, हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर इस भगवत गीता में है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इज हमारे द्वारा ना चाहते भी बुरे कर्म क्यों होते,
हम नहीं चाहते कि बुरे कर्म हो हमारे से, कोई नहीं चाहता कि हमारे से बुरे कर्म हो, लेकिन फिर भी वो कर्म होते हैं, क्यों? इसका आंसर इस अध्याय में बताया गया है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। यानी हमने चर्चा किया था नेक्स्ट पिछले टॉपिक में कि रजोगुण जो है ये सत्वगुण के बाद आता है, और रजोगुण में जो है ये दो चीज आते हैं। यही दो चीज है जो हमें हमेशा बुरे कर्म कराते हैं। सबसे पहला है काम, कामुकता, हमारा डिजायर कि हमें ये करना है। हमारे अंदर जो तीव्र तीव्र डिजायर है ना, वो ये भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं बात हो रही है। यहाँ पे तो हमारे जो बुरे कर्म के लिए जो डिजायर है ना हमारी, इसको बोलते हैं काम। और काम एक्टिवेट होने का सबसे बड़ा रीजन, मैं आज लेक्चर सुन रहा था, वो है हमारे जो ईटिंग, हम जो खाद्य खाते हैं ना, तो रजोगुण में जो खाद्य आते हैं वो होते हैं बहुत ज्यादा तीखा, नमकीन, यानी एक्सेस। एक्सेस सब में एक्सेस, यानी कि वो सैलिनिटी, नमकीन में भी एक्सेस, तीखे में भी एक्सेस, मीठे में भी एक्सेस। तो ये जो है हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट करते, they affect our consciousness, and when they affect our consciousness we become materially lust। हमारे अंदर ऐसा कामुकता जागृत होती है कि हमको ये काम करना है। तो हमारे अंदर ये कामुकता जब जागृत होती है, तो भगवान तो नहीं चाहते कि हम हमसे बुरे कर्म हो, और हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो भगवान जब इस बुरे कर्म को करना बंद कर देते कि ये तुम इस कर्म को नहीं कर सकते, तो काम से जब हमारा काम जब जागरूक होता है, और जागरूक होने के बाद अगर हमें वो काम, यानी कि हमारा जो डिजायर है, अगर वो फुलफिल नहीं होता है, परिपूर्ण नहीं होता है, तो काम से फिर हम लोग ट्रांसफर हो जाते हैं क्रोध में, एंगर। और एंगर इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि एंगर जो है हमेशा ही वर्स्ट होता है। कुछ चीजों के लिए एंगर सही भी होते हैं, जैसे कि इसको ने मैनेजमेंट करने के लिए कभी 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 क्रोध का दिखावा करना पड़ता है, कभी कभी क्रोध का जरूरत होता है। जैसे कि भगवान राम जब इनको मार रहे थे, रावण को, तो राम तो एकदम शांत थे, लेकिन राम जी ने जो है उन्होंने क्रोध का आह्वान किया कि क्रोध, तुम मुझे क्रोध दो। अगर मेरे अंदर क्रोध नहीं आएगा तो मैं युद्ध कैसे करूंगा, मैं सीता जी को कैसे बचाऊंगा। तो इस प्रकार हमारे आचार्य ने भी बताया कि कुछ कुछ जगहों पर क्रोध का आना जरूरी है, लेकिन वो क्रोध जो है वो काम से नहीं आता, वो स्वाभाविक क्रोध आता है। तो स्वाभाविक क्रोध जब आता है वो अच्छा होता है। अच्छा मीन not so much of irritation, agitation that you are so obsessed with it, you are doing that only, you are thinking that in your mind कि हम हर समय वही सोच रहे हो कि क्रोध 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 क्रोध। इसका मतलब वो नहीं है। क्रोध का जहां पर जरूरत होता है हम उसका उपयोग करके क्रोध को त्याग देते हैं। तो काम से जब क्रोध में हमारा परिवर्तन होता है, तब हमारे से जो है बुरे कर्म या गंदे कर्म होते हैं। तो ये जो है ये कर्म योग के अंदर ये सेकेंड लास्ट टॉपिक था। और जो लास्ट और एंड द मेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टॉपिक है हमारा परम शत्रु कौन है। तो हम भगवान कहते हैं कि हमारे शत्रु को हमको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है। Look for your enemy in your inner body, because the most परम शत्रु जो है वो है क्रोध, एंगर। और मैंने इसको क्लैरिफाई किया था पिछले टॉपिक में भी कि क्रोध जो है कामुकता से आता है, और कामुकता को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम लोग मदन मोहन के शरण में जाएंगे। तो मतलब काम, मोहन मतलब जो काम को भी मोहित करता है, और मदन मोहन जो है वो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। और
मदन मोहन के शरण में जब हम जाएंगे तो हमारी कामुकता खत्म होगी, और अगर हमारी कामुकता खत्म होगी तो हम सरल बनेंगे, और जब हम लोग सरल बनेंगे तब ही हम भक्ति कर सकते हैं। भक्ति कपटी लोगों के लिए भक्ति नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे। जो लोग अपने अंदर कपट रखते हैं ना, कपटी लोगों के लिए भक्ति नहीं है। भक्ति जो है केवल और केवल सरल लोगों के लिए भक्ति। भक्ति सिंपल है, और भक्ति करने वाला भी सिंपल है। जब हमारे अंदर कापट्य आ जाता है तो हमारे अंदर काम आता है, कामुकता जागृत होती है, और कामुकता से फिर क्रोध, फिर हम रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। हम विशुद्ध सत्व से गिरकर हम लोग रजोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं। तो जब हम लोग मदन मोहन के शरण में जाएंगे तो हमारी कामुकता खत्म हो जाएगी, और कामुकता खत्म हो जाएगी तो कापट्य खत्म हो जाएगा, और जब कापट्य खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर भक्ति कर सकेंगे। और जब हम लोग भक्ति कर सकेंगे तो हमारा जो द अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज अचीविंग कृष्ण प्रेम, कृष्ण के साथ जो हमारे संबंध है उसको अचीव करना, उसको प्राप्त करना, ये जो है ये हमारे जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। तो ये पूरा जो कर्मयोग का जो चैप्टर है, ये हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो चुका है, इट्स 8:45। तो यहाँ पे हम लोग समाप्त करते हैं। तो आप जब इस आपने यहाँ पे ट्रांजिशन को देखा होगा, तो ट्रांजिशन में वो पेज जो है ऐसा क्रश हो गया। जब हम लोग क्रोध को वश में करते तो क्रोध क्रश होके जाता है नीचे, और फिर हरे कृष्णा उभर के आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम आज के सत्र को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य हिलोसिस होलिनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और सभी भक्तों से प्रार्थना है, अगर कोई मेरे से कोई त्रुटि हुई होगी तो कृपया क्षमा कीजिएगा दास समझ के। हरे कृष्ण।